ड्रीम इलेवन को बैन करना या ड्रीम इलेवन जैसे और भी जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे उन्हें बैन करना क्या सही डिसीजन था सरकार का? आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। बाकी ऐप्स के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ड्रीम इलेवन एक ऐसा ऐप था जिसके बारे में मैं कंफर्म हूं कि उस ऐप से डेली कम से कम 1-2 या आईपीएल के सीजन में तो करीब करीब 4-4, 5-5 लोग करोड़पति बन रहे थे। कितना रुपए लगाकर? 50 रुपए लगाकर। और 50 रुपए की मैक्सिमम 20 टीमें लगा सकते थे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए खर्च कर सकते थे एक दिन में, एक मैच पे। तो इस तरह का एक गेम था। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लत लग जाती होगी खेलने की, जो ज्यादा पैसा लगाते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जिससे रोज इस देश में 1-2 या कभी कभी 3 से भी ज्यादा लोग करोड़पति बनते थे सिर्फ ऐप से। और ये तब मतलब एक मैच की बात कर रहा हूं मैं। एक मैच कभी कभी ऐसा होता था कि दिन में 4-4, 5-5 मैच होते थे 1-1 करोड़ वाले। कितने लोग खेल रहे थे उसमें। एक दूसरा जो गेम था जिसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं है, कि जिसमें 2 लोग मिलकर खेलते हैं, वो बेटिंग के जैसा, कि जैसे जिसके ज्यादा पॉइंट्स है वो, जैसे 5000 मैंने लगाया, 5000 एक ने लगाया, या कभी कभी 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी खेलते थे। तो जो जीतेगा उसको सब पैसा मिल जाता था उसमें का, और कुछ ड्रीम इलेवन को कंसेशन जाता था। वो जो गेम था वो मैं समझ सकता हूँ कि वो ज्यादा एडिक्टिव था और उसमें नुकसान होने की ज्यादा भावना थी खेलने वालों का। वो एक तरह से जुआ ही था। जुआ ये भी है, जुआ तो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी है। जुआ ऑनलाइन ट्रेडिंग भी है। जुआ कुछ बिजनेस भी जुआ ही है अगर देखेंगे तो उनको। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो वो भी जुआ ही है। आदमी नौकरी के लिए स्विच करता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, वो भी एक जुआ ही है। ये पूरी लाइफ एक जुआ है। पूरी लाइफ एक जुआ है। एक ऐसे गेम को बैन कर देना मेरे ख्याल से सरकार का, गवर्नमेंट का ये अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि उस गेम्स की वजह से 2, 3, 4, 5, कभी कभी 10-10 लोग करोड़पति बन रहे थे इस देश में। आईपीएल के सीजन में 9-9 करोड़ का, 7 करोड़ का फर्स्ट रैंक पे प्राइज दिया है ड्रीम इलेवन ने। मतलब एक बंदा अगर वो पहले रैंक पे आ गया तो 7 करोड़ जीत जाता था। और इसका जो मैकेनिज्म था वो कितना अच्छा था कि 50-50 रुपए लोग लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट रैंक पे आता था उसको ही सिर्फ मिलता था। जैसे फर्स्ट रैंक वाले को 1 करोड़, तो सेकंड रैंक वाले को 30 लाख, थर्ड रैंक वाले को 12 लाख, 7 लाख ऐसे मिलता था। और कम से कम 50% से कम या ज्यादा लोगों को तो उनके 50 रुपीज वापस भी आते थे। मतलब ये कितना अच्छा मैकेनिज्म था। अगर कोई बंदा एक गेम से ज्यादा नहीं खेलता है, अगर कोई बंदा 50 रुपीज, 100 रुपीज से ज्यादा नहीं लगाता है, तो उसका कोई लॉस नहीं है। ये चने और सिंह दाने के बराबर का लॉस है। क्या लॉस है उसका? उसका कोई लॉस तो है नहीं। 150 रुपए, 50 रुपए अगर हार भी गया आदमी तो क्या है? दिक्कत तभी हो सकती है जब कोई बंदा उसमें मान लीजिए वो 1000 रुपए लगाता है, तो कुछ उसे बोल सकते हैं कि हाँ
वो कुछ अपने आप को बर्बाद कर रहा है। लेकिन 150 रुपीज लगाकर अगर किसी की, और ऐसा होता था, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता था कि किसी बंदे ने 50 रुपीज की एक टीम लगाई थी और वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता था। ये कितनी बड़ी बात है किसी गेम के लिए। किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अगर इतना बड़ा जंप दिया था और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहे थे, तो इसे बैन करके गवर्नमेंट ने कुछ, मेरे ख्याल से कुछ ठीक नहीं किया है, क्योंकि आदत और लत किसी की रोकी नहीं जा सकती। अब अगर ये लीगली जो हो रहा था, अगर ये बैन होने के बाद क्या गवर्नमेंट इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि लोग गलत नहीं खेल रहे हैं, मतलब लोग इलीगल गेम नहीं खेल रहे हैं ऑनलाइन? वही सेम क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा नहीं लगा रहे, क्या सुनिश्चित करेगी गवर्नमेंट? अगर नहीं करती है तो ये तो वो शराब की तरफ बैन करने वाली बात हुई। शराब को जैसे बैन किया गया है और इलीगल शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, तो वैसा ही हुआ बिल्कुल। ड्रीम 11 की का जो मैकेनिज्म था, उसका जो सिस्टम था गेम खिलाने का, बहुत ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर आदमी अगर उसकी आदत न लगाए ज्यादा टीमें लगाने की, अगर वो एक दो टीम लगा के खेलता है और अगर वो दिमाग से खेलता है तो उसका कुछ बहुत लॉस नहीं है। फर्ज कीजिए आप रोज 50 रुपए मान लीजिए ऐसे ही डाल रहे हैं, ये मान के चलते हैं आप कि मेरा 50 रुपए मैं डुबा रहा हूं, लेकिन आपके पास हर रोज पहले रैंक पे, दूसरे रैंक पे, तीसरे रैंक पे आके अच्छा खासा अमाउंट जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या गलत है इसमें? ये जिस तरह से ड्रीम 11 का जो गेम डिजाइन किया गया था, बहुत ही अच्छा था वो। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर एक बार सोचना चाहिए। और आप सोचिए ना, ये ड्रीम 11 ऐप ने अपने लाइफ टाइम में मेरे ख्याल से कई हजार लोगों को उसने करोड़पति बनाया है। कई हजार लोग करोड़पति बने हैं। कितना? 49 रुपीज लगाकर। एक आदमी 49 रुपीज लगाकर कितने मैच अपनी जिंदगी में खेल सकता है कि वो एक है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे हार गया। साल भर अगर मैं 49 रुपीज लगाऊंगा तो भी महीने का 1500 और साल भर का 15 समथिंग 15,000 होगा। साल भर में 365 डेज मेरे पास से प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक मैच में अगर मेरा अच्छा खासा अमाउंट लग गया तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। मतलब अगर किसी मैच में अगर 100 रैंक भी मेरी आ गई तो भी मेरा 9,000, 10,000, 15,000 रुपए आ गया, एक दिन आ गया तो हो गया ना साल का। ऐसा होता है लोगों के साथ। तो ये इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जरा। ये बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन लिया है, और मैं सभी ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्रीम 11 की बात कर रहा हूं। वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से खिलाता था, और इस टाइप के और भी जो ऐप थे वो ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें। और मैं इस पर्टिकुलर ऐप की बात कर रहा हूँ। बाकी और ऐप हैं जो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनमें, तो उनको बंद करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें रूल ऑफ लॉ इसमें आना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी बैठनी चाहिए कि कौन सा ऐप कैसे ऑपरेट कर रहा है, कौन हवाला का कारोबार तो कोई नहीं कर रहा है, इस सब की जांच होनी चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसे ऐप्स को बंद नहीं करना चाहिए जो हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया उसने, हजारों लोगों को, ड्रीम 11 ने। इस बात पर गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को।